खेती में समय का विशेष महत्व है और हर समय खेत में फसल लेने का नहीं होता है। रबी यानी ठंड की फसलों की कटाई ज्यादातर जगहों पर अप्रैल में हो जाती है और जायद फसलों की बुआई का समय मार्च निकल चुका होता है। इस समय यदि आपके क्षेत्र में लोग फसल नहीं लगाते तो आप अकेले किसी भी फसल का उत्पादन इस समय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि गर्म हवाएं, धूप, तापमान, पानी की कमी और आसपास फसल ना होने की वजह से सारे कीट, पशु, पक्षी, सभी जीव आपके खेत पर आकर्षित होंगे, जिससे बचना नामुमकिन होता है। इसलिए सटीक फैसले लेने के लिए आपको सही ज्ञान और ध्यान होना चाहिए, जिसमें आज की वीडियो बहुत काम आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। हमारे कई किसान साथी सबसे अच्छी और सस्ती जैविक खाद पूछते हैं। कई जैविक यूरिया, जैविक डीएपी और पोटाश का स्रोत जानना चाहते हैं। तो कई भाई हमारे सभी तत्वों वाली सबसे अच्छी खाद कौन सी है ये जानना चाहते हैं। ज्यादातर किसान भाई फसलों में रोगों और बीमारियों से परेशान हैं, तो कई लगातार फसलों के घाटों से परेशान हैं और कई खरपतवारों से। और इन सभी का जवाब दोस्तों एक है, वो है हरी खाद। लेकिन हरी खादों के विज्ञान को समझने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि दलहनी फसलों में कुदरत ने विशेष गुण दिए हैं, जिनके कारण इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। पहला और मुख्य गुण है वातावरण के नाइट्रोजन से जैविक यूरिया बनाने का, जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक संबंध बनाकर करते हैं। और दूसरा, इन फसलों की जड़ें टैप रूट सिस्टम होती हैं, यानी लंबी जड़ें होती हैं, जो मिट्टी के निचले परत से पोषक तत्वों को इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी हरी खादें हवा और गहराई में उपलब्ध तत्वों को मिट्टी की ऊपरी सतह में उपलब्ध कराती हैं। इसलिए दलहनी फसलों को खेत में उगाकर फूलावस्था से पहले यानी लगभग 50 दिनों के आसपास इनको जोत कर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जो बरसात के उचित माहौल में मात्र 7 दिनों में ही सड़कर खाद बन जाती है, क्योंकि बारिश के समय जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त नमी और तापमान के कारण बहुत तेजी से बढ़ती है। अब क्योंकि पौधे को संपूर्ण बनने में 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको तोड़कर जैविक खाद बनाने पर भी वापस सभी तत्व जैविक खाद में मिलेंगे, भले ही वह कम मात्रा में मिले। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर घर ईंटों से बना है तो तोड़ने पर ईंटें ही मिलेंगी, भले ही प्लास्टर के कारण आपको वह ईंटें शुरू में ना दिखें। लेकिन आखिर 50 दिनों में ही इसको क्यों जोतना है, यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। तो दोस्तों, क्योंकि कोई भी फसल या पौधे पहले सभी तत्वों को इकट्ठा करते हैं और इस समय यह कच्चे अवस्था में होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स इत्यादि। इन रूपों में से तत्वों को निकालना आसान होता है और इनमें से कई तो खुद पानी में घुलकर पौधों को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन फूलावस्था के बाद सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन रूपों का विकास होता है, जिनको तोड़ना मुश्किल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसलिए यदि आप फूलावस्था के बाद इसकी कटाई करेंगे तो रोटावेटर में ये फंसेगा और आसानी से नहीं कटेगा। आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेशे पौधे में जितने कम होंगे उतना ही अच्छा और जल्दी जैविक खाद बनेगा। दूसरा कारण है कि फूल बनने में पौधों में जैविक रूप में मौजूद तत्व इस्तेमाल हो जाते हैं और जल्दी न सड़ने वाले रूपों में बदल जाते हैं। और बीज पौधे की वह अवस्था होती है जो सारे तत्वों को संग्रहित करके सालों तक सुरक्षित रख सकती है। तो दोस्तों, फूल दिखने से पहले ही हरी खादों को जोत दीजिए। अब क्योंकि 45 दिन या 1.5 महीने ही फसल खेत में रहेगी, तो इसकी बुआई आप 15 अप्रैल से 15 मई तक कर सकते हैं। यह समय आपके क्षेत्र के मानसून के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन पूरे साल में यही समय एकमात्र ऐसा समय होता है जब तापमान और नमी दोनों प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध होंगे खेत की जुताई के समय। और यदि आपके यहाँ बारिश जल्दी हो गई और 30 दिनों के आसपास ही आपकी फसल है, तो भी आप रोटावेटर से गीले खेत में भी इसकी जुताई कर सकते हैं। बस खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए, यानी लेवा की स्थिति होनी चाहिए। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से हरी खाद का निरंतर इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरी फसलों में इसका प्रभाव साफ दिखता है। लेकिन फायदे अंत में फिलहाल इस्तेमाल करना और विस्तार से जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस परिवार में और लाइक करके मेरे प्रयासों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनिए। दोस्तों, वैसे तो दलहनी फसलें कई होती हैं, लेकिन हरी खाद के लिए मुख्यतः 7 का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से ढैंचा, सनई, मूंग, ग्वार और लोबिया गीले क्षेत्रों के लिए होता है, यानी पर्याप्त बारिश वाले क्षेत्र, और सूखे इलाकों के लिए बरसीम और खेसारी का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग फसलों में हमें अलग अलग मात्रा में ऑर्गेनिक पदार्थ और जैविक नाइट्रोजन मिलेगा, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक पदार्थ हमें मिलेगा उतने ही ज्यादा अन्य तत्व भी इसमें होंगे। अब 1 एकड़ में उगाई विभिन्न हरी खादों की 50 दिनों पर जुताई करने पर यह पाया गया कि गीले क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा परिणाम ढैंचे में मिला, जिसमें 86 कुंटल यानी 86 कुंटल ऑर्गेनिक पदार्थ
पदार्थ मिला और 37 किलो जैविक नाइट्रोजन मिला। दूसरे स्थान पर सनई को 82 कुंटल ऑर्गेनिक पदार्थ और 35 किलो जैविक नाइट्रोजन पाया गया, जो कि लगभग ढैंचे के आसपास ही है। लेकिन ढैंचे में हर प्रकार की मिट्टी में अच्छा प्रदर्शन करने की बेहतरीन क्षमता होती है। सूखे के प्रति सहनशीलता और सस्ता बीज इसके लोकप्रियता के कुछ कारण हैं। इसी प्रकार ग्वार में भी जैविक पदार्थ 82 कुंटल मिला, लेकिन जैविक नाइट्रोजन सिर्फ 27 किलो ही मिला। मूंग में 32 कुंटल जैविक पदार्थ और 17 किलो नाइट्रोजन मिला और लोबिया में 60 कुंटल जैविक पदार्थ और 30 किलो नाइट्रोजन मिला। सूखे इलाकों में इस्तेमाल होने वाली खेसारी में 50 कुंटल जैविक पदार्थ और बरसीन में 63 कुंटल जैविक पदार्थ मिला और इन दोनों में लगभग 27 किलो जैविक नाइट्रोजन प्रति एकड़ प्राप्त हुआ। हरी खादों के लिए दोस्तों सभी की बीज की दर 20 किलो प्रति एकड़ के आसपास होगी। सभी की बुआई से पहले आपको खेत में पहले पानी दे देना है, लेकिन साथ में कोई भी खादें नहीं देनी है। अब क्योंकि पानी जुताई से पहले दिया है तो यह कम लगेगा और खेत जल्दी तैयार होगा। जैसे ही आपका खेत तैयार हो, आपको बीजों को छींटकर हल्की जुताई फार से या रोटावेटर से कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, जुताई हल्की ही होनी चाहिए, गहरी जुताई की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप जुताई नहीं भी करना चाहते हैं तो पिछले फसल अवशेषों को रहने दीजिए और पानी चलाने के बाद जब खेत में पानी स्थिर हो जाए तो बीजों की बुआई कर दें। ध्यान रखना है कि बीजों की बुआई तभी करें जब खेत में चलाया गया पानी 50% तक सूख गया हो। इससे आपके बीज मिट्टी में दरारों में बहकर इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन बीज की मात्रा इस विधि में 25 किलो की होगी। कारण इस विधि में सभी बीज मिट्टी तक पहुंचेंगे ही नहीं फसल अवशेषों के कारण। इसके बाद आपको पूरे अवधि में कुछ नहीं करना है, न पानी देना है, न खाद देना है और न ही कोई दवा देनी है। इन पर प्रकृति की कुछ ऐसी कृपा होती है कि बिना कुछ किए ही आपके पूरे खेत में हरा ऑर्गेनिक पदार्थ 5 से 8 फुट तक भर जाएगा। और आजकल तो सरकारी केंद्रों पर भी ढैंचे के बीज अनुदान पर उपलब्ध हैं। सरकारी रेट इसका 100 रुपए प्रति किलो के आसपास होता है, जिसमें से 50 से 100% तक अनुदान इसमें उपलब्ध होता है विभिन्न योजनाओं के हिसाब से। और मार्केट में आपको ये 50 रुपए किलो के आसपास मिल जाएगा। दोस्तों, हरी खादों को जोतने के लिए सबसे उपयुक्त डिस्क हैरो होता है, लेकिन अगर आप रोटावेटर से जोतना चाहते हैं तो आपको 40 दिनों पर ही इसकी जुताई करनी पड़ेगी ताकि वह ब्लेड में लपेटे नहीं। ध्यान रहे, जुताई के बाद ढैंचा मिट्टी में पूरी तरीके से दब जाना चाहिए, यानी सतह पर आपको ढैंचा नहीं दिखना चाहिए। यह करना आवश्यक इसलिए होता है दोस्तों ताकि तत्व हवा में वाष्पित न हो और मिट्टी में दबने के बाद इसमें सड़न शुरू होती है, जिससे ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं और ऊष्मा पैदा होती है, जो मिट्टी में मौजूद खरपतवार के बीजों को गला देती है और निष्क्रिय कर देती है और खरपतवारों की समस्या कम हो जाती है। हरी खादों के इस्तेमाल से दोस्तों कई मिट्टी जनित रोगों से भी बचाव मिलेगा। ऑर्गेनिक पदार्थों से निकले ऑर्गेनिक एसिड्स एक बायोस्टिमुलेंट के तौर पर भी काम करते हैं और बीजों के जमाव और जड़ों के अच्छे विकास में मदद करते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थों से मिट्टी का जैविक कार्बन बढ़ता है, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। ये ऑर्गेनिक पदार्थ मिट्टी की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल यानी भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना को बदलने की क्षमता रखते हैं। इनसे फसलों में सूखे के प्रति सहनशीलता बढ़ती है और मिट्टी के पीएच को सुधारने का इससे ज्यादा सुरक्षित और आसान तरीका और कोई नहीं होता। और जैविक नाइट्रोजन जो ये हरी खादें देती हैं, उसके कारण मिट्टी में CN रेशियो भी शानदार हो जाता है और महीनों में होने वाला सड़न हफ्तों में होता है और इसलिए जीवाणुओं की संख्या भी आपके खेत में पर्याप्त हो जाती है। दोस्तों, ऑर्गेनिक पदार्थों से केंचुओं की संख्या भी आपके खेत में बढ़ जाती है और इसी तरह के असंख्य फायदे ऑर्गेनिक पदार्थों के होते हैं। इसलिए हरी खाद को जैविक खेती की तरफ पहला कदम भी माना जाता है और ये जैविक यूरिया, जैविक DAP और अन्य नामों से प्रसिद्ध भी है। एक सलाह या ट्रिक जो भी आप इसे समझें, अगर आपके पास ज्यादा खेत है या ढैंचे का बीज आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता या अगले सीजन के लिए आप फ्री में बीज चाहते हैं, तो खेत में इसको पलटते समय पूरब से पश्चिम की तरफ दोनों मेड़ों पर 1 फीट आपको इसको छोड़ देना है। बाकी पूरे खेत को जोतकर आप उसमें अगली फसल लगा सकते हैं। ये लेवा की स्थिति भी झेल लेगा और सूखे की स्थिति भी झेल लेगा। मतलब चाहे धान हो, कपास हो या कोई भी फसल हो, यह 1 फीट दोनों तरफ से एक दीवार की तरह काम करेगा जो पूरे खेत को बाहरी आक्रमण से बचाएगा और पूरे खेत में राइजोबियम, जैविक नाइट्रोजन उपलब्ध कराते रहेंगे और सही दिशा में होने के कारण इसकी छाया भी फसलों पर नहीं पड़ेगी और अगले 6 महीने में अगली फसल के साथ ही आपको ढैंचे का बीज भी भविष्य के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, मैंने कोशिश की है सभी चीजों को कवर करने की, लेकिन अगर इसके बाद भी आपके कोई सवाल रह जाते हो तो आप बेहिचक उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।